सुबह की हल्की ठंड थी। सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था। कच्ची बस्ती की तंग गलियों में एक औरत अपने 3 बच्चों के साथ जाग चुकी थी। उस औरत का नाम था सीता देवी। सीता देवी की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन चेहरे पर जिंदगी ने समय से पहले झुर्रियां डाल दी थीं। पति का साया सालों पहले उठ चुका था। अब वही माँ भी थीं, वही बाप भी। 2 बेटे और एक बेटी, तीनों छोटे। उनकी दुनिया माँ की गोद और सूखी रोटियों तक सीमित थी। सीता देवी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। कभी कभी सिलाई का छोटा मोटा काम मिल जाता। हर दिन की कमाई से ही उस दिन का खाना तय होता। उस दिन सीता देवी के पास 10,000 रुपए थे। ये पैसे उसने कई महीनों में जोड़ जोड़कर बचाए थे। कभी बच्चों की फीस डालकर, कभी खुद भूखी रहकर। ये पैसे उसने बैंक में जमा डिपॉजिट करने का फैसला किया, क्योंकि मोहल्ले में चोरी बढ़ गई थी। उसने सोचा, बैंक में पैसा सुरक्षित रहेगा। बच्चों को पड़ोसन के पास छोड़कर वो अपनी पुरानी साड़ी ठीक से पहनकर बैंक की ओर चल पड़ी। बैंक शहर के बीचों बीच था। ऊंची बिल्डिंग, कांच के दरवाजे और अंदर एसी की ठंडक। सीता देवी को अंदर घुसते ही अजीब सा लगा। उसे लगा जैसे सब लोग उसे घूर रहे हों। उसकी चप्पल पुरानी थी, साड़ी फीकी थी, हाथों में मेहनत की दरारें साफ दिख रही थीं। वो काउंटर के पास पहुंची और धीमी आवाज में बोली, बाबूजी, पैसे जमा करने हैं। काउंटर पर बैठे कर्मचारी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बिना सम्मान के बोला, फॉर्म भरा है? सीते देवी घबरा गई। उसे फॉर्म भरना ठीक से नहीं आता था। उसने विनती की, बाबूजी, थोड़ा बता दीजिए। कर्मचारी ने आवाज ऊंची कर दी, यहां स्कूल नहीं है, लाइन में लगो। लोग देखने लगे। सीता देवी की आंखें झुक गईं। वो लाइन में लगी। काफी देर बाद नंबर आया, लेकिन अब दूसरा कर्मचारी बैठा था। उसने पैसे गिने और बोला, इतने कम पैसे? पहले अकाउंट है भी या नहीं? सीता देवी बोली, हाँ बाबूजी, है। कर्मचारी ने ताना मारा, लगता नहीं है। पास खड़े लोग हंसने लगे। सीता देवी के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखें भर आईं। उसने हिम्मत करके कहा, मेरे पैसे हैं, जमा कर लीजिए। कर्मचारी गुस्से में बोला, ऐसे गंदे नोट मत लाओ, बदलवा कर लाओ। उसने पैसे काउंटर पर फेंक दिए। वो पल सीता देवी के लिए जिंदगी का सबसे अपमानजनक पल था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने रोना नहीं चाहा। वो बैंक से बाहर निकल आई। सीढ़ियों पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने सोचा, क्या गरीब होना गुनाह है? उसी समय बैंक के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। साधारण कपड़े, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास। वो सब देख रहा था। वो था राजेश वर्मा, एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी जो निरीक्षण के लिए आया था। उसने सीता देवी से पूछा, माँ, क्या हुआ? सीता देवी ने सब बता दिया। राजेश वर्मा का चेहरा सख्त हो गया। वो तुरंत बैंक के अंदर गया। उसने सारे कर्मचारियों को बुलाया। सीसीटीवी फुटेज देखी गई। सच सामने आ गया। राजेश वर्मा ने सख्त आवाज में कहा, यह बैंक अमीरों का नहीं, जनता का है। उस कर्मचारी को तुरंत सस्पेंड किया गया। दूसरे को चेतावनी दी गई। फिर राजेश वर्मा खुद सीता देवी को काउंटर पर ले गए। सम्मान से कुर्सी दी, पानी पिलाया, उनके पैसे जमा किए गए। साथ ही उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। सीता देवी की आंखों में फिर से आंसू थे, लेकिन इस बार ये सम्मान के आंसू थे। उस दिन के बाद सीता देवी ने अपने बच्चों को पढ़ाने की ठान ली। साल बीतते गए, बच्चे बड़े हुए। बेटी ने पढ़ लिखकर बैंक अधिकारी बनने का सपना देखा, और एक दिन वो सपना सच हो गया। जिस बैंक में मां का अपमान हुआ था, उसी बैंक में आज उसकी बेटी अधिकारी थी। उसने पहले दिन कहा, ये बैंक हर गरीब की इज्जत का घर है। सीता देवी आज भी साधारण है, लेकिन सिर ऊंचा है, क्योंकि इज्जत गरीब अमीर नहीं देखती, इंसान देखती है। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत, और उसी घर में रहती थीं धर्मा देवी। धर्मा देवी बहुत गरीब थी। उसकी सारी दुनिया सिर्फ एक ही इंसान में सिमटी थी, उसका बेटा अजय। अजय बचपन से ही अलग था। खुद भूखा रह लेता, लेकिन मां को कभी भूखा नहीं सोने देता। पिता बहुत पहले चल बसे थे। मां ने खेतों में मजदूरी करके बेटे को पाला। अजय का सपना था देश के लिए कुछ करना। गरीबी, फटे कपड़े, कभी जूते नहीं मिले, लेकिन हौसले कभी नहीं टूटे। सालों की मेहनत के बाद अजय भारतीय सेना यानी फौज में भर्ती हो गया। जिस दिन वो वर्दी पहनकर घर आया, धर्मा देवी ने जमीन चूम ली थी। उसने कहा था, मेरा बेटा अब सिर्फ मेरा नहीं, देश का है। अजय छुट्टी खत्म करके फिर बॉर्डर चला गया। घर में रह गई बस एक बूढ़ी गरीब मां। एक दिन धर्मा देवी गांव के बाजार में सब्जी बेचने गई। यही उसकी रोजी रोटी थी। उसकी सब्जी सस्ती थी,
इसलिए ग्राहक ज्यादा आते थे। लेकिन बाजार के कुछ लोग गरीबों को पसंद नहीं करते। उसी दिन एक पुलिस वाला बाजार में आया। उसने धर्मा देवी की ठेली देखी और गुस्से में बोला, यहां किसकी इजाजत से बैठी है? धर्मा देवी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, रोज यहीं बैठती हूं। पुलिस वाला चिल्लाया, हटा ठेली, अभी के अभी। धर्मा देवी ने विनती की, थोड़ी देर रहने दीजिए, आज सब्जी बिक जाए। इतना सुनते ही पुलिस वाला आग बबूला हो गया। सबके सामने उसने ठेली पलट दी। सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। लोग देखने लगे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। धर्मा देवी रो पड़ी। उसने फिर हाथ जोड़े, बेटा फौज में है मेरा। ये सुनते ही पुलिस वाला हंस पड़ा, बोला, फौज में हो या चांद पर, कानून सबके लिए एक है। और फिर उसने धर्मा देवी को धक्का मार दिया। बूढ़ी मां जमीन पर गिर पड़ी। लोगों के सामने एक मां को मारा जा रहा था और भीड़ खामोश थी। धर्मा देवी का सिर फट गया, खून बहने लगा। उसके मुंह से बस एक ही बात निकली, मेरा बेटा देश की रक्षा करता है। उसी समय किसी ने वीडियो बना लिया। वीडियो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर फैल गया। वीडियो का कैप्शन था, फौजी की मां को सबके सामने पीटा गया। वीडियो अजय की यूनिट तक भी पहुंचा। अजय ने वीडियो देखा। वर्दी में खड़ा वो जवान रो पड़ा। उसने अपने अफसर से बस इतना कहा, सर, ये मेरी मां है। मामला तुरंत ऊपर तक पहुंचा। जांच बैठी। पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया। अगले ही दिन धर्मा देवी के घर जिला अधिकारी और सेना के अफसर पहुंचे। मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अजय को विशेष छुट्टी मिली। जब अजय मां के पास पहुंचा, मां ने कांपते हाथों से उसका माथा चूमा। बोली, बेटा, तू फौजी बन गया, मुझे इससे बड़ा गर्व क्या चाहिए? अजय ने मां के पैर पकड़ लिए। पूरा देश उस मां के साथ खड़ा था। उस पुलिस वाले पर कड़ी कार्रवाई हुई। बाजार में उसी जगह बोर्ड लगा, यहां किसी गरीब का अपमान नहीं होगा। आज धर्मा देवी फिर सब्जी बेचती है, लेकिन अब लोग सम्मान से बात करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ गरीब मां नहीं है, वो एक फौजी की मां है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। धर्मा देवी अब भी वही गरीब मां थी, पर उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सम्मान था। अजय छुट्टी पूरी करके फिर से बॉर्डर लौट गया। जाते समय उसने मां से कहा, मां, अगर मैं देश के लिए खड़ा हूं तो अब देश तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। मां मुस्कुरा दी, लेकिन आंखों से आंसू गिर पड़े। बाजार में वही जगह जहां कभी उसे मारा गया था, अब लोग खुद बुलाने लगे, मां यहां बैठ जाइए, मां पहले आपकी सब्जी लेंगे। जो लोग उस दिन चुप थे, आज शर्मिंदा थे। एक दिन वही बाजार फिर से पुलिस की गाड़ी से गूंजा। लोग डर गए, लेकिन इस बार पुलिस डराने नहीं, माफी मांगने आई थी। नया थाना प्रभारी सीधे धर्मा देवी के पास आया। सबके सामने उसने हाथ जोड़कर कहा, मां, उस दिन जो हुआ वो पूरे विभाग की शर्म थी। धर्मा देवी कुछ नहीं बोली, बस इतना कहा, बेटा, गरीब हूं, गुनहगार नहीं। पूरा बाजार खामोश हो गया। कुछ दिनों बाद एक सरकारी आदेश आया। धर्मा देवी को सरकारी सहायता मिली, स्थायी ठेली मिली और इलाज का पूरा खर्च सरकार ने उठाया। लेकिन सबसे बड़ी बात, उस पुलिस वाले को नौकरी से निकाल दिया गया। उसी पुलिस वाले ने जेल में बैठकर पहली बार समझा, वर्दी ताकत नहीं, जिम्मेदारी होती है। समय बीतता गया। अजय बॉर्डर पर एक ऑपरेशन में बहादुरी दिखाकर शहीद हो गया। देश रो पड़ा। तिरंगे में लिपटा अजय का शरीर गांव आया। धर्मा देवी रोई नहीं, उसने बेटे को सलाम किया और कहा, मेरा बेटा मर नहीं सकता, जो देश के लिए जिया हो। सरकार ने अजय को वीरता पुरस्कार दिया। धर्मा देवी को वीर माता का सम्मान मिला। आज भी धर्मा देवी बाजार में बैठती हैं। सादा कपड़े, सरल जीवन। लेकिन जब कोई पूछता है, माँ आपका बेटा क्या करता था, वो सीना चौड़ा करके कहती हैं, मेरा बेटा भारत की रक्षा करता था। और लोग सिर झुका देते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखना आप अपने पापा को क्या बुलाते हो, पापा, पिताजी या डैड।